व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आज के इस नए एपिसोड में। और आज के इस नए एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा एक परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ अल हरमैन परफ्यूम्स, और परफ्यूम का नाम है अल हरमैन ऊद पचूली। मेरे ख्याल से ये इस परफ्यूम का सबसे पहला रिव्यू होगा। मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, मुझे एटलीस्ट इसका कोई भी और रिव्यू नहीं मिला। लेकिन अगर आप में से किसी को भी पता हो, किसी ने इसका रिव्यू किया हो, तो काइंडली नीचे कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जाके उसको देख सकूं। इस परफ्यूम के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही अंडररेटेड, जैसे हम कहने के एक हिडन जेम है लेकिन गुमनाम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। ये आपको इस बॉक्स में मिलेगा, और यहाँ मिड में, इस बॉक्स के मिड में एक तस्वीर का अक्स छपा हुआ है, और ये तस्वीर है ऊद चिप्स की। और उसके बाद आपको एक साइड में यहाँ पे नाम लिखा मिलेगा इंग्लिश में, अल हरमैन ऊद पचोली, और यहाँ पे भी अल हरमैन। और फिर वैसे ही बैक में अरबिक में नाम लिखा हुआ है, साइड्स में कुछ नहीं, टॉप पे आपको लोगो मिलेगा अल हरमैन का, और तमाम डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स, बैच कोड, प्रोडक्शन डेट वगैरह आपको मिलेगी यहाँ बॉटम में। तो ये था इसका बॉक्स, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बोतल। और पर्सनली मुझे इसकी बोतल बहुत पसंद है। तो ये आपको मिलेगा इस तरह की बोतल में। ये एक फ्रॉस्टेड बोतल है, और जैसे आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे कि इसका कलर ग्रे ब्राउनिश टाइप का है, जैसे तंबाकू या टोबैको के पत्तों का होता है। और यहाँ फ्रंट पे आपको नाम प्रिंट मिलेगा सिल्वर में। ये नॉर्मल सिल्वर इंक नहीं है, बल्कि ये फॉयल प्रिंटिंग है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। आई थिंक यू कैन सी इन द कैमरा हाउ दिस शाइन्स। और उसके बाद साइड्स पे और बैक पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन है। बॉटम में आपको एक दफ़ा फिर अल हरमैन एम्बोस्ड हुआ मिलेगा ग्लास के अंदर। और अगर इसकी कैप की बात करूँ तो कैप यहाँ पर लकड़ी का बना हुआ है, और उसके टॉप पे भी आपको यहाँ पे इंग्रेव हुआ मिलेगा नाम अल हरमैन का। ये वुडन कैप है, और यहाँ पे इसका ये जो अंदर की साइड है ये प्लास्टिक की है। एटोमाइज़र इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको ज़रूर इसको स्प्रे करके दिखाता, लेकिन बिलीव मी इसका एक स्प्रे भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगले 2 दिन तक इस कमरे में मैं कुछ और स्मेल नहीं कर पाऊँगा, और ये हर चीज़ को कवर कर लेगा। सो सॉरी फॉर दैट। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, और चलें अब बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस की। और मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की कि एक्चुअली ये कैसा स्मेल करता है। और हमेशा की तरह नोट्स ब्रेकडाउन से स्टार्ट करते हैं। नोट्स यहाँ मेरे पास मेरी नोटबुक पर लिखे हुए हैं। टॉप में आपको मिलेंगे स्मोकी नोट्स, ड्राई वुड्स, एनिमैलिक नोट्स, और फिर मिड में आपको मिलेंगे पचूली, अगरवुड, सीडर वुड, और फिर बेस में आपको मिलेगा एम्बर, वेनिला और ब्लैक मस्क। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और अब मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि एक्चुअल में ये कैसा स्मेल करता है एज़ पर माई नोज। तो ये ओपन करेगा एक ब्लास्ट के साथ, और उस ब्लास्ट में आपको मिलेंगे खुश्क ब्राउन लीव्स। उसके साथ आपको मिलेगा ऊद और स्मोकी, डर्टी, डस्टी काइंड की पचूली, वेरी अर्थी पचूली। उस पचूली में आपको एक अर्थीनेस, एक ज़मीन की जो एक मिट्टी की जो स्मेल होती है, उस टाइप की एक ब्लास्ट ओपनिंग है इस परफ्यूम की। ऊद जिस पे यूज़ किया गया है वो ना तो पंजेंट है, ना बानयार्डिश है, और बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं तो ऊद इसमें इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। बहुत लाइट सा है मिड में करके, और वो सिर्फ सपोर्ट करता है दूसरे अदर नोट्स को। इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट, इतना प्रोमिनेंट आपको इसमें ऊद का नोट नहीं मिलेगा। हालांकि इस परफ्यूम का नाम ऊद पचूली है, लेकिन ऊद इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी वो है स्पाइसेस। हालांकि इन्होंने नोट्स ब्रेकडाउन में स्पाइसेस मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन मैं क्लियरली स्मेल कर सकता हूँ सेज और रोजमेरी। और उसके बाद आपको इस परफ्यूम में कुछ एनिमैलिक नोट्स भी मिलेंगे। एनिमैलिक नोट्स की मैं बात करूँ तो वो आपको आएंगे क्योंकि इसकी बेस में ब्लैक मस्क यूज़ की गई है। और अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हों जिसमें मैंने ब्लैक मस्क के कुछ अतर्स रिव्यू किए थे, तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक मस्क में से एक गोट स्किन, जो बकरे की एक जो खाल होती है, उस टाइप की उसमें एक स्मेल होती है। तो बिल्कुल उस तरह की आपको इसके अंदर एक स्मेल मिलेगी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ओवरवेलमिंग नहीं है, बट इट्स देयर। और उसके बाद अगर बात करें पचूली की, तो जो पचूली इसमें यूज़ की गई है इट्स वेरी स्मोकी, बहुत स्मोकी है, डस्टी है, आपको एक बड़ी डर्टी टाइप सी, अर्थी सी इसके अंदर फील मिलेगी। उसके बाद आपको इस परफ्यूम में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट जो फील मिलेगी, जो नोट मिलेगा वो है टोबैको का।
और टोबैको भी इसके नोट्स ब्रेकडाउन में मेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसको स्मेल करेंगे और अगर जो बंदा इसको फर्स्ट टाइम स्मेल करेगा तो उसको यही लगेगा कि ये एक टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंस है, और इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसकी स्मेल में टोबैको बहुत क्लियर है। मेरे ख्याल से ये जो टोबैको की इस परफ्यूम में फील है उसकी वजह है सेज, रोज़मेरी और पचूली और रोज़मेरी और सेज को अगर मिक्स करें और उसके साथ अगर कुछ वुडी नोट्स ऐड किए जाएं तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक वो टोबैको की फील देता है। लेकिन अगर आप टोबैको लवर हैं तो आपको ये परफ्यूम ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि इट्स वेरी क्लियर। इस परफ्यूम की ओवरऑल फील जो है वो बड़ी डस्टी और डर्टी और ड्राई सी है। ये एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा परफ्यूम है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन इस परफ्यूम की खूबसूरती ये है कि शायद अगर आप इसको अपनी स्किन पे डायरेक्टली स्मेल करें तो आपको इतना अच्छा ना लगे, लेकिन ये हवा में, एयर में बड़ा ही अच्छा स्मेल करता है। इस परफ्यूम को जब आप 20 से 30 मिनट देंगे तो तब इसके अंदर एक कुछ मैजिक स्टार्ट होगा। वो मैजिक ये है कि 20 से 30 मिनट के बाद आपको इसके अंदर एक कुछ मिठास सी महसूस होना शुरू होगी, जो आपको ऐसा फील देगी कि जैसे एक वो खुशक ड्राई लीव्स जो हैं, जो पत्ते हैं, उनमें से एक मिठास उभर रही है और वो नोट होगा वनीला का। वनीला भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है, लेकिन डिटेक्टेबल है और एक वो इसको बड़ा ही एक खूबसूरत मीठा सा इसको टच देती है। और उसके बाद जब ये अपने ड्राई डाउन की तरफ जाएगा तो आपको इसके अंदर कुछ एम्बर के नोट्स भी फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एम्बर वंस अगेन इट्स नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, लेकिन डिटेक्टेबल रहेगा काफ़ी देर के बाद जाके। तो अगर मैं इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो जो इसके मेन प्लेयर्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि डर्टी पचूली, स्पाइसेस और जो वुड्स हैं, वो तो शुरू से एंड तक आपके साथ चलेंगे। लेकिन अपने ड्राई डाउन में दिस विल बिकम्स मोर स्वीट एंड मस्की। एंड पे आते थोड़ा सा ज़्यादा मीठा और मस्की टाइप ये परफ्यूम बन जाता है। अगर इस परफ्यूम के फील की बात करें तो आपको एक ऐसी फील देगा कि अगर आप जैसे एक बहुत बड़े पार्क में खड़े हों, ख़िज़ां का मौसम हो, ऑफ कोर्स ठंडक हो, और आपके चारों तरफ हज़ारों लाखों ब्राउन पत्ते खुशक होके दरख्तों से झड़ के ज़मीन पर पड़े हों और अभी भी कुछ पत्ते गिर रहे हों और हवा में एक खनकी सी हो और एक वुड की एक स्मेल, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ होंगे तो आपको एक वुड की एक फील आ रही हो, तो उस काइंड की आपको इस परफ्यूम के साथ फील मिलेगी। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की। ये पॉसिबिलिटी है कि शायद आप में से कुछ लोगों को ये एकदम से उतना पसंद ना आए, या शायद कुछ लोगों के लिए ये इट्स टू मच, कि शायद उनको लगे कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ड्राई है, और शायद कुछ लोग इतना स्ट्रॉन्ग टोबैको और वो एक ड्राइनेस और इतनी अर्थीनेस शायद कुछ लोग लाइक ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि आई लव दिस फ्रेगरेंस, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसको एज इट इज़ कहीं भी लगा सकता हूँ एंड आई ऑलवेज इन्जॉयड इट। लेकिन वो हजरात, वो भाई कि जो जिनके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनको लगे कि यार नहीं, हम थोड़ा सा, ये हमारे थोड़ा सा ऑफ है, तो उनके साथ मैं शेयर करूँगा एक टिप कह लें या ट्रिक कह लें। वो ये कि आपको इसको लेयर करना पड़ेगा। आप इसको लेयर करें, अगर आपके पास गुलाब का ऑयल हो, रूखस हो, या कोई भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का रोज़ ऑयल हो, या आपके पास जैस्मिन का ऑयल हो, उसमें आप मोतिया ले लें, चमेली अगर ले लें आप, कोई भी किसी तरह की भी जैस्मिन, या वाइट मस्क। वाइट मस्क मेरे ख्याल से आखिरी ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आप इसको रोज़ या जैस्मिन के साथ लेयर करें तो यू विल सी कि हाउ मैजिकल इट विल बिकम। तो ये था इसके एक्सपीरियंस के बारे में। और चले अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं कहूँगा कि ये इट्स नॉट 10/10 और 20/10, बल्कि ये है 30/10। इसकी लॉन्जिविटी जो है वो है तकरीबन 2 दिन की। वैसे तो ये 3 दिन तक भी चलता है, लेकिन सिर्फ टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 दिन की इसकी लॉन्जिविटी है। और प्रोजेक्शन 1 दिन से 1.5 दिन तक की, और बहुत प्रोजेक्ट करता है। एक दफ़ा आपने लगा लिया तो ये आप जहाँ भी जाएंगे, आप बैठे भी होंगे तो ये उड़ता रहता है और आपके आसपास के लोगों को ये महसूस होता रहेगा। प्रोजेक्शन सिराज अमेजिंग। और अगर बात करूँ मैं इसके जेंडर की तो प्योरली मैस्कुलिन लेडीज़ पे ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। और चलें अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो फ्रॉम मैच्योर टू ओल्ड पीपल, टीनेजर्स, आई डोंट थिंक कि वो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम सीरियस मैच्योर टू ओल्ड पीपल। और चलिए आप बात करते हैं मौसम की। तो मौसम की बात करूँ तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया
कि ख़िज़ा और ठंडी सर्दी का मौसम या कोई भी ऐसा वेदर जहाँ पे ठंड हो, आप इसको ठंडे मौसम में आराम से लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं ओकेजन की। ओकेजन की अगर मैं बात करूं तो आप इसको लगा सकते हैं अगर आप पब्स में जाते हैं, अगर आप कैसीनोज़ में जाते हैं, अगर आप क्लब्स में जाते हैं, और कोई ऐसी जगह जहां आपने लोगों को ये बताना हो कि हाउ सीरियस यू आर, या आपको कहीं ये बताना हो कि हाउ डोमिनेंट यू आर, तो आप वहाँ इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इसकी वर्सटैलिटी बढ़ानी है, क्योंकि ये इतना वर्सटाइल नहीं है, और लेकिन अगर आपको इसको ज़्यादा वर्सटाइल करना है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको लेयर करें, और अगर आप इसको लेयर करेंगे रोज़ या जैस्मिन के साथ तो इट विल बिकम मोर वर्सेटाइल, और फिर आप इसको आराम से शादियों में, डिनर्स में, पार्टीज़ में, कहीं भी आप आराम से लगा सकते हैं। तो जस्ट मिक्सिंग इट विद रोज़ और जैस्मिन आप इसकी वर्सेटिलिटी को लाइक 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा लेंगे। और चलें अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिलेगा 100 ml क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन, और आज की जो इसकी करंट प्राइस है अरब इमारात में, UAE में, वो है 142.86 दिरहम्स। आप इसको राउंड फिगर करें तो 145 दिरहम्स बनते हैं। तो 145 दिरहम्स में 100 ml EDP कंसंट्रेशन अल हरमैन ऊद पचोली। तो ये था आज का हमारा रिव्यू अबाउट ऊद पचोली। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।